कस्टमाइजिंग दी इंटरफेस। आज का हमारा लेक्चर बेस करता है इंटरफेस कस्टमाइजेशन पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि माया के अपने कितने वर्क स्पेसेस मौजूद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट माया के अंदर बिल्ट इन होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम माया के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एक इंटरफेस को सेलेक्ट करके उसके अंदर एडिट करके हम अपनी कुछ कस्टमाइजेशन करें और उसको फिर सेव करवा दें ताकि हम उसको फ्यूचर में अपने वर्क फ्लो के अंदर यूज़ कर सकें। तो चलें हम सेलेक्ट करते हैं अपना कोई इंटरफेस। जैसे हम वर्क स्पेस में मौजूद हैं इस वक्त माया क्लासिक के अंदर, क्लिक करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास जो बिल्ट इन प्रीसेट्स मौजूद हैं वर्क स्पेस के, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मॉडलिंग स्टैंडर्ड। आप देख सकते हैं कि माया का जो इंटरफेस है वो कितना बेसिक हो चुका है और काफ़ी सारे ऑप्शंस जो कि हम पहले देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे वो सब ऑफ हो चुके हैं या डिसेबल हो चुके हैं। तो हम अपने हिसाब से एक इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे कि जो हमें सूटेबल हो और हमारे काम के लिए मुफीद साबित हो सके। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमारी स्क्रीन में मौजूद थी पहले, जैसे टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, चैनल बॉक्स या एट्रीब्यूट एडिटर, वो हम कहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप माया के देख रहे हैं, रेंज स्लाइडर, टाइम स्लाइडर, शेल्व्स हो गए या स्टेटस लाइन हो गई, ये सब माया के यूआई एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको ऑफ या ऑन करने के लिए या शो करने के लिए हम विंडोज़ में जाएंगे। यूआई एलिमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको टेयर ऑफ कर लेता हूँ। यूआई एलिमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्टेटस लाइन, शेल्फ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, कमांड लाइन, हेल्प लाइन यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से सबको हाइड कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऑफ हो जाए तो। जैसे ही हम टूल बॉक्स को चेक ऑन करेंगे या इस पर हम चेक लगाएंगे, टूल बॉक्स हमारा विजिबल हो गया। ठीक है, हम इसको स्टैक करने की कोशिश करेंगे किसी भी विंडो के अंदर, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये स्टैक नहीं हो पा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो माया का जो इंटरफेस है, जो यूआई है, उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है लॉक का और अनलॉक का। ठीक है, अगर हम ये देखें कि वर्क स्पेस जहाँ से हमने अपने सेलेक्ट किया था उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा लॉक लगा हुआ आ रहा है और वो इनेबल हुआ हुआ है, वो बटन प्रेस हुआ हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब हमारा जो इंटरफेस है वो लॉक्ड है। ठीक है, हम किसी चीज़ को मूव करके स्टैक नहीं कर सकते, हम सिर्फ टेयर ऑफ कर सकते हैं उसको, हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो उस सूरत में हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। सिंपल प्रेस करें बटन को, ये हमारा जो यूआई एलिमेंट्स है सारे ये सब अनलॉक हो गए। अब आप किसी भी चीज़ को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहीं पर भी स्टैक हो सकती है। इवन मैं अगर इसको टॉप पे स्टैक करना चाहूँ या मैं इसको बॉटम पे स्टैक करना चाहूँ तो ये हर जगह पे इजीली प्लेस हो सकता है। ठीक है, मज़ीद ये कि हमें अपना चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर रिस्टोर करना है, वापस उसको इनेबल करना है अपनी स्क्रीन स्पेस के ऊपर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्क स्पेस के नीचे कुछ बटन्स हैं। हम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं, इसको होवर करते हैं अगर कर्सर, तो देखें नीचे जो आपकी हेल्प लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टूगल दी चैनल बॉक्स स्लैश लेयर एडिटर ऑन ऑफ। सेकेंड बटन को चेक करते हैं तो लिखा हुआ है टूगल दी टूल सेटिंग्स ऑन ऑफ। देन अगेन नेक्स्ट बटन टूगल दी एट्रीब्यूट एडिटर ऑन ऑफ, देन टूगल दी कैरेक्टर कंट्रोल्स और फर्दर मोर मॉडलिंग टूल किट। तो हमें अगर चैनल बॉक्स को रिस्टोर करना है, लेयर एडिटर को हमें रिस्टोर करना है, तो जस्ट सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो है जो कि अपेयर हो जाएगी और हम इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी स्टैक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टैक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको स्टैक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले ही हमारे राइट हैंड साइड पे थी, अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास टूल सेटिंग्स थी जो कि पहले भी मौजूद थी, हम इसको रिव्यू करेंगे टूल सेटिंग्स को। हमें इसको स्टैक करना है, मैं चाह रहा हूँ कि चैनल बॉक्स के साथ ना हो और मैं कहीं डिफरेंट सेपरेट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया इसके बिल्कुल बराबर में। देन अगेन इसका जो वेरी नेक्स्ट बटन है वो है मेरे पास एट्रीब्यूट एडिटर का, मैं उसको क्लिक करता हूँ, अगेन एक विंडो अपेयर हो जाएगी। देन उसको मैं लगाना चाह रहा हूँ अपने राइट हैंड साइड पे, तो वो मेरे पास स्टैक हो गया। ठीक है, अब ये सारी विंडो स्टैक हो गई, लेकिन इसकी वजह से क्या एक इशू हो रहा है मुझे, वो ये कि मेरा जो व्यू पोर्ट है
وہ بہت ہی چھوٹا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ کام کرنے میں کافی پرابلم ہوگی. تو اس صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی ونڈوز ہم نے ابھی، جتنے ایٹریبیوٹ ایڈیٹرس ہم نے ابھی انیبل کیے ہوئے ہیں، ان سب کو جسٹ سمپل کلک کریں گے تو یہ فولڈ ہو جائیں گے. تو آپ کا جو مین ویو پورٹ ہے اس کو اگین ایک بریتھنگ اسپیس مل جائے گی، جس سے آپ کو اپنا کام کرنے میں کافی آسانی ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نیچے ٹائم سلائڈر یا رینج سلائڈر کو انیبل رکھیں. آپ اس کو سمپل ڈسیبل کر سکتے ہیں، یا تو اس کو آپ ڈریگ کر لیں، ٹیئر آف کر لیں ٹائم سلائڈر کو، دین اس کو کراس کر دیں، یا جو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ونڈوز کے اندر UI ایلیمنٹس کے اندر سے جا کے آپ سمپل اس کو ان چیک کر دیں تو یہ آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک نیا ورک اسپیس بن چکا ہے. اس کو آپ سیو کروا دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو بار بار اتنی پریکٹس نہ کرنی پڑے، اتنا ٹائم نہ آپ کو اس پہ اسپینڈ کرنا پڑے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ورک اسپیس پہ آپ کلک کریں. تھرڈ لاسٹ آپشن ہے سیو کرنٹ ورک اسپیس ایز. اس کو کلک کریں، جس نام سے آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں رینیم کر لیں یہاں پہ. اوکے، دین اب یہ آپ کا ورک اسپیس پرماننٹ سیو ہو چکا ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کے ورک اسپیسز کے مینیو کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو جس نام سے آپ نے سیو کروایا تھا اس نام سے آپ کا ورک اسپیس موجود ہے. نیکسٹ لیسن میں ہم ایکسپلور کریں گے پالیگون پریمیٹیوز.